मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, आज शाम मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि खुदा ने काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका दिया है कि हम सबों की मुलाकात हो सके। आमीन। और मैं आप सबको देख के बहुत खुश हूँ। मेरा दिल नहायत शादमान है और आज शाम हमने खूब दिल से खुदावंद की प्रस्तिश की है, रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश की है। और मैं उस गहरे मसा को महसूस कर रहा था जब हम उसकी वर्शिप कर रहे थे, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में यह वादा हमें दिया है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होंगे वो वहां मौजूद है। और हमारा यक दिल होना, यक ईमान होना, मुत्तफिक होना खुदा की हजूरी को कायम करता। हालेलुया। इकट्ठे होना नहीं, इकट्ठे तो बहुत सारी जगहों पर लोग होते हैं, लेकिन उसके नाम में मुत्तफिक होना खुदा की हजूरी को कायम करता है। और जब हम उसकी प्रस्तिश कर रहे थे तो खुदा की हजूरी यहां ठहरी हुई है, उसका तख्त यहां पर लगा हुआ है, लेकिन उसकी हजूरी में बहुत बार हम उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम उस तरह से अपने आप में उस शादमानी को जाहिर नहीं करते। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि जब हम अपने लड़कपन में थे तो बहुत सारी शख्सियात हमारी आइडियल होती हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स का क्रेज होता है, स्पोर्ट्समैन उनकी आइडियल पर्सनालिटीज होती हैं। बहुत सारे जो म्यूजिक से दिलचस्पी रखते हैं, बहुत सारे सिंगर्स, म्यूजिशियंस, उनकी आइडियल पर्सनालिटीज होती हैं। और बहुत सारे लोग सियासत में दिलचस्पी लेते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनकी आइडियल पर्सनालिटीज हो सकते हैं, और हम उनको आइडियलाइज करते हैं और उनकी मानित बनना चाहते हैं। और यह एक ट्रुथ है, यह एक सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि आजकल के दौर में जवान बेटे और बेटियों की क्या तरजीहात हैं और वो किस तरह अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, लेकिन जिस दौर में हम थे, आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे दौर में हम कुछ बनना चाहते थे। वी वॉन्ट टू बी समथिंग, और उसके लिए हम अपनी जात से कोशिश भी करते थे और बहुत सारे लोगों को फॉलो भी करते थे, और उन्हें फॉलो करते हुए हम बहुत सारी चीजें उनकी अडॉप्ट करते हैं। और अगर कहीं हमें खबर मिल जाए कि वो शख्स जो है वो हमारे शहर में है या करीब तरीन है, तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम उसे मिलना दूर की बात, उसे देख सकें। और उसके लिए हम सब कुछ करते हैं, भले हमें घंटों खड़ा रहना पड़े, भले हमें अपने काम काज को छोड़कर वक्त निकालना पड़े, हम अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब हम उस स्टैंडर्ड को, उस पर्सनालिटी को जिसे हम खुदा के बेटे के नाम से जानते हैं, जो अपनी जान के कफारे के वसीला से हमारा मुनज्जी और हमारा निजात दहिंदा ठहरा है, हम उस तरह से अपनी जात से उसके लिए मोहब्बत का इजहार नहीं करते। और ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। मैं बहुत बार इस बात के लिए इरिटेट होता हूं, क्योंकि मैं कलीसिया पाकिस्तान में अक्सर इस बात की कमी और शिद्दत से कमी महसूस करता हूं। यह बहुत कम जिंदगियों में नजर आता है। कलाम मुकद्दस बारहा हमारी रहनुमाई करता है। मुकद्दस दाऊद की मार्फत कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो शख्स
जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक से मुराद के वो बाबरकत है, वो खुशकिस्मत है जिसकी खताएं खुदा ने बख्श दी हैं और जिसके गुनाह को खुदा ने ढांप दिया है। हालेलुया। और हम बाइबल मुकद्दस में से इस बात को देखते हैं कि खता की माफी जो है वो बगैर खून बहाए नहीं है। जब तक के गुनाह और खता की माफी के लिए खून ना बहाया जाए तब तक आपकी खता माफ नहीं हो सकती। और बाइबल मुकद्दस में बागे अदन से लेकर हम इब्राहिम के बेटे इसहाक की कुर्बानी तक इस बात को देखते हैं कि कुर्बानी क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, मुतबादिल है, जो आपकी खता और आपके गुनाह की खातिर अपने खून को बहाता और उसके खून के बहाए जाने के वसीला से आपकी खता और आपके गुनाह की माफी आपको मिलती है। और कलाम कहता है मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांपा गया है। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। हम अपनी जात में गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं और खुदा हमारी बदकिरदारी को हिसाब में नहीं लाता। ये खुदा की मोहब्बत है, ये उसका फजल है, ये उसका रहम है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस के मेयार को सीखना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि गुनाह ही वो उनसर है जो हमें खुदा से दूर करता है। और शरीयत किसी भी तौर पर हमें गुनाह से मखलसी नहीं देती, बल्कि शरीयत हमें गुनाह की पहचान देती है। और कलाम कहता है इंसान उस शरीयत को पूरे तौर पर पूरा करने में कासिर रहा। और कलाम कहता सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या रह गए हैं? महरूम रह गए, खुदा के जलाल से महरूम रह गए, खुदा की ग्लोरी से महरूम रह गए, खुदा की उस कुर्बत से महरूम रह गए। बहुत आसान अल्फाज में हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जहां से इंसान को खारिज किया गया था, खुदा इंसान को उसी जगह पर बहाल करना चाहता है। इंसान एक दौर में उस एजाज से नवाजा गया कि खुदा खुद उससे मिलने के लिए आता। हालेलुया, ऐसा ही है, खुदा खुद उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन इंसान के गुनाह की बदौलत आज तक इंसान खुदा को ढूंढ रहा है और वो उससे मिल नहीं रहा। सवाए एक रास्ते के, सवाए एक दरवाजे के, सवाए एक सच के, और वो सच खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो सदाकत यीशु मसीह है, वो दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह है। और कलाम कहता है मुबारक है वो शख्स जिसकी खता को खुदावंद यीशु मसीह में माफ कर दिया गया है और जिसके गुनाह को खुदावंद यीशु मसीह में ढांप दिया गया है। हालेलुया। अगर हम अपने बदन से पोशाक उतार दें तो हम क्या हो जाएंगे? हम बरहना हो जाएंगे। और बरहनगी नदामत है, बरहनगी शर्मिंदगी है। लेकिन जब हम पोशाक अपने बदन पर रखते हैं तो फिर हम बावकार तरीके से दूसरों से मुलाकात कर सकते हैं। और गुनाह को ढांपने के लिए जो पोशाक खुदा ने दी है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसका दर्स खुदावंद यीशु मसीह में हमारी गुनाहों के ढांपे जाने का दर्श जो है वो खुदा ने बागे अदन में दिया और उस बर्रे को ज़िबा करके उसके चमड़े की पोशाक बनाई और आदम और हवा की बरहनगी को उसने ढांप दिया। और आज वो पोशाक मुयस्सर है और आज
वो निजात मयस्सर है, आज वो दरवाजा खुला हुआ है, आज वो राह तैयार कर दी गई है जो हमेशा की जिंदगी तक हमें लेकर जाती है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आप जान सकते हैं कि मिस्र में जब खुदा ने मूसा से कहा कि हर घर एक एक बर्रे को ज़िबा करे और उसका खून लेकर अपने दरवाजों की चौखटों पर लगा देना, और मौत का फरिश्ता उस घर में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। यानी जो उस दरवाजे से अंदर गया है, जिस पर बर्रे के लहू की मोहर लगी हुई है, वो जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बर्रे के लहू के नीचे जिंदगी है और उससे बाहर मौत है। लेकिन कलाम यहां जिस लफ्ज को हमें सिखा रहा है वो कहता है मुबारक है वो शख्स। हालेलुया। वो शख्स क्या है? मुबारक है, खुशकिस्मत है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह में अपनी निजात पाली है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह में नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लिया है। लेकिन क्या वो निजात की शादमानी हमारी जिंदगी में नजर आती है? क्या हम उस जॉय को एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या हम उस शादमानी का इजहार अपनी जिंदगी से करते हैं? हम तो वर्शिप भी बड़े बुझे हुए दिल से करते हैं। अब वर्शिप का मतलब है सताइश, हम्द, खुदा की तारीफ करना। और जिस खुदा ने आपको जिंदगी दी है, जिस खुदा ने आपको कभी ना मरने के लिए अपने बेटे में पैदा कर दिया है नई पैदाइश में, हम उसकी तारीफ करने के वक्त बुझे हुए उदास चेहरे लेकर, थकी हुई बदन लेकर खुदा की हजूरी में खड़े हो जाते हैं। खड़े भी नहीं होते, बैठे रहते हैं। ये इंतहाई परेशान कुन बात है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। मैं अपने जवान बेटे और बेटियों को देखता हूं, वो फौरन थक जाते हैं, फौरन थक जाते हैं। क्यों? ये बदनी थकावट नहीं, बल्कि ये ज़हनी थकावट है। क्योंकि जब तक हमारे दिल और हमारे ज़हन जो हैं वो उसकी मोहब्बत से रोशन नहीं होंगे, हमारा बदन हमारी सोचों के मुताबिक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हमारी सोचें हमारे बदन को कंट्रोल करती हैं, हमारे इमोशंस हमारे बदन को कंट्रोल करते हैं। और जब हम शादमान होते हैं तो हमारा बदन उस शादमानी को जाहिर करता है, लेकिन जब हम किसी भी जगह बेजार होते हैं तो हमारे बदन से वो बेजारगी जो है वो जाहिर होती है। और ये बहुत क्रिस्टल क्लियर सच्चाई है। बहुत सारे लोग खुदावंद की हजूरी में आकर बेचैन रहते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं। वो बस इस सोच में होते हैं कि कब ये चीजें खत्म हो जाएं। लेकिन कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तू चला जा। उसने कहा हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो किसके पास हैं? तेरे पास हैं, तेरे पास हैं। मेरे अजीजों, when we are in love with Christ, we cannot be tired of worshiping him. Hallelujah, hallelujah. फिर कहीं ना कहीं तो मसला है, कहीं ना कहीं तो कमी है, जो हम उसकी वर्शिप करते हुए मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं, जैसे फूल कुमला जाते हैं। खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है और खिले हुए फूल की खूबसूरती है। कुमलाया हुआ फूल जो है वो कोई भी ना तो अपने जूड़े में सजाता है, ना ही वो अपने हाथों में पहनता है, और ना ही अपने गले में, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जो है वो जी चुका है। हमारी शादमानी इसमें है कि मसीह यीशु में हमारी खताएं माफ की गई। हालेलुया। हमारे गुनाह खुदावंद यीशु मसीह में ढांपे गए हैं। गौर कीजिए, नए अहदनामा में
जब खुदावंद यीशु मसीह शमऊन के घर में ज़ियाफत के लिए आया तो कलाम में लिखा है कि एक औरत जो है वो आई और आकर उसने खड़े होकर अपने आंसू बहाना शुरू कर दिए। हालेलुया। और आंसुओं से उसने यीशु के पांव भिगोए और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने बालों से उसके पांव को पोंछा और उसे चूमना शुरू किया और कीमती अतर उसके सर में डाला। हालेलुया। तो शमऊन ने कहा कि अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि औरत किस कदर बदकार है जो उसे छूती है। और यीशु ने शमऊन के दिल का हाल मालूम करके कहा कि ऐ शमऊन, मुझे बता कि मैं तेरे घर आया और तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, तूने मेरा बोसा ना लिया, तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला, लेकिन देख जब से ये आई है इससे मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर एक कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने किया और वो कलाम यह है कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। हालेलुया। तो अगर हम मोहब्बत दिखाने में कंजूसी कर रहे हैं तो ये जान लें कि शायद कुछ गुनाह हमारी जिंदगी में आज भी हमें मुलामत का निशाना बना रहे हैं। हमने असल में खुदावंद यीशु मसीह के कफारे और खून की कुदरत को पहचाना नहीं है। धोखा देने वाला हमें डिसीव करना चाहता है। वो हमारी नजरें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से हटाकर हमारे गुनाहों पर लगाना चाहता है और वो हमारी सलाहकारी करता है कि देख तेरा गुनाह बड़ा है। और हम अपने गुनाह को देखकर खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की कुदरत और उसके खून की कुदरत को भूल जाते हैं और फिर वो हमें एक और लेवल ऊपर लेके जाता है और वो हमारी सोचों में एक बात डालता है कि मुमकिन है कि अभी तक तेरी निजात नहीं हुई, तू बचाया नहीं गया, खुदा ने तुझे माफ नहीं किया। और यूं वो हमारे गुनाह की मलामत में हमें खुदा के कफारे की कुदरत से हटाकर हमें हमारे गुनाहों पर मरकूज कर देता है और हम उस शादमानी को खो बैठते हैं। हालेलुया। इस औरत ने बहुत गुनाह किए होंगे, यह बहुत बदकार होगी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने कबूल कर लिया तो कलाम कहता है कि उसकी शादमानी उसके अमल से जाहिर होती है। और हमारे अमल से अगर शादमानी जाहिर नहीं हो रही तो फिर हम गुनाह में जकड़े हुए हैं, हम गुनाह में कैद हैं, शैतान हमें धोखा दे रहा है। और कलाम बारहा कहता है फरेब न खाओ, डू नॉट बी डिसीव्ड, फरेब ना खाओ। मेरे जवान बेटे और बेटियों, आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे ऐसे अमल हमारी जिंदगी से मुर्तकिब हो जाते हैं जो हमें खुदा से दूर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का कफारा और उसकी कुर्बानी जो है वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए काफी है। हालेलुया, काफी है। कलाम में लिखा है कि उसने हमारी सारी एहतियाजें रफा कर दी हैं। हमें किसी ऑल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है, हमें किसी सप्लीमेंट, किसी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। यीशु मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे लिए काफी है। मुकद्दस पौलुस कहता है तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भले मेरी बदन में वो कांटा छुपा हुआ है तो भी यह खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी है। वो रोज अपने बदन की कमजोरी और आजमाइश का जिक्र करता है और कहता है मैं इसे मारता और कूटता हूं। कहता है जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। लेकिन फिर भी कहता है तेरा फजल मेरे लिए, क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग डिसीव्ड बाय द सैटन। शैतान उसे फरेब देने से कासिर है।
और आज अगर हमने इस भेद और मुकाशफा को पा लिया कि मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांपे गए, तो फिर उसकी निजात की शादमानी उसकी जिंदगी से नजर आएगी। हालेलुया। उसका इत्मीनान इस बात को जाहिर करेगा कि वो बचाया जा चुका है। उसकी शादमानी इस बात की तस्दीक होगी कि खुदावंद यीशु मसीह में वो रिहाई पा चुका है। हालेलुया। कल शाम हम सीख रहे थे कि मुकद्दसीन की रफाकत हमें स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती है। हालेलुया। और यीशु मसीह का खून हमें जिंदगी देता है। वो हमारे दुश्मन से हमें बचा के महफूज रखता है। हालेलुया। फिर दाऊद की मानद हम ये कह सकते हैं कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से हरगिज ना डरूंगा। ज़कई पे तो नजर करें, ज़कई का हाल देखें। ज़कई एक चीफ टैक्स कलेक्टर है और वो यहूदी होने के बावजूद अपनी तमाम तरजीहात और अपनी वफादारी रोमी हुकूमत के लिए रखता है। वो अपनी गरीब आवाम से टैक्स कलेक्ट करता है और रोमी हुकूमत को देता है। वो नाजायज और नाहक नफा लोगों से कमाता है। लेकिन उसने एक दिन सुन लिया कि यीशु नाम एक शख्स है जो मुर्दों को क्या करता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है और गरीबों को खुशखबरी सुनाता। हालेलुया। हालेलुया। ऐन मुमकिन है कि इसके पास बहुत सारी दौलत होने के बावजूद भी ज़कई उस हकीकी शादमानी और मुबारक हाली से खासिर हो, उसकी जिंदगी खाली हो। और जरा इसका एक्शन देखें जिसकी कमी है हमारी जिंदगियों में। हम तो फौरन थक जाते हैं, फौरन हम उकता जाते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि ज़कई ने जब यीशु की खबर सुनी कि यीशु आ रहा है तो उसने कोशिश की मैं इसके देखूं। उसका कद छोटा था और वो देख ना पाया और कहते हैं कि वो गुलर के दरख्त पे चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। वो गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। और मैं अक्सर इस बात को यूं देखता हूं कि यीशु अपनी राह तब्दील कर सकता था, क्योंकि यीशु भीड़ को फॉलो नहीं कर रहा बल्कि भीड़ यीशु को फॉलो कर रही है। ऐसे ही है। तो यीशु अपनी राह तब्दील कर सकता था। हो सकता है जिस गुलर के दरख्त पर चढ़कर ज़कई इंतजार कर रहा है, यीशु अपनी राह बदल लेता और फिर उसको उतर कर फिर दूसरे दरख्त पर चढ़ना पड़ता। लेकिन यीशु उस मोहब्बत से भरा हुआ है जो मोहब्बत रद्द नहीं करती बल्कि कबूल करती। हालेलुया। हालेलुया। ज़कई तो देख रहा था लेकिन यीशु भी ज़कई की तरफ देख रहा है और उसने कहा ज़कई नीचे उतरा। और अगर आप जीसस मूवी देखें तो वहां पर एक रिएक्शन ज़कई का दिखाया गया है। ज़कई कहता मैं नीचे उतर रहा हूं, यीशु तू मेरे यहां ठहरेगा। लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, लोगों के लिए मैं इंतहाई गुनहगार शख्स हूं और तू एक रास्तबाज होकर मुझ गुनहगार के घर ठहरेगा। लेकिन एक गीत शायद आप लोगों को याद है कि नहीं याद, मुझे बहुत याद है कि हम गाया करते थे, पेड़ से नीचे उतरा ज़कई नई जिंदगी लेकर। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ से नीचे उतरा ज़कई नई जिंदगी लेकर, पाया एक अनमोल खजाना दिल यीशु को देकर। हालेलुया। पाया एक अनमोल खजाना दिल यीशु को देकर। और उसकी शादमानी की इंतहा देखिए कि वो यीशु को शादमानी के साथ अपने घर में लाया और घर में लाने के बाद यीशु ने ना तो उसे अंजील सुनाई ना खुशखबरी सुनाई, लेकिन जहां यीशु आ जाता है वहां हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के आने से तारीकी जो है वो नूर में बदल जाती है और इंसान के गुनाह जो हैं वो उसकी कुदरत से
माफ किए जाते हैं। उसने कहा हाँ, आज बस हो गई, मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूं, और जिससे ना हक लिया है उसे मैं 4 गुना वापस करता हूं। हालेलुया। हो सकता लोकी वे के कहंदे होन ज़कई ते शदाई हो गया है। ये है यकसर तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। ट्रांसफॉर्मेशन अगर है तो वो जाहिर और बातन एक सी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वो दरख्त पे तो चढ़ गया लेकिन उसमें तब्दीली नहीं आई, बल्कि उसकी तब्दीली उसके अमल से जाहिर होती है। हम बहुत बार मैंने चर्चिस में देखा है कि लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो शादमानी से प्रस्तिश कर रहे होते हैं, जो बुलंद आवाज से दुआ कर रहे होते हैं, लोग उनके लिए बातें कस रहे होते हैं। लेकिन फर्क देखें कि उन्होंने निजात की शादमानी को पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब वो मुबारक हैं, उनकी खताएं माफ कर दी गई हैं और उनके गुनाह ढांप दिए गए हैं, और खुदा उनके गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता। That's the assurance। ये यकीन दहानी फक्त यीशु मसीह में है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई पीर फकीर नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जो कि आपको ये एश्योरेंस दे सके। अगर ये एश्योरेंस है तो वो फक्त और फक्त खुदावंद यीशु मसीह में है। हालेलुया। और उसने कहा देखो आज इस घर में क्या आई है, निजात आई है। आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। आप खोए हुए थे, आप मिल चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह के खून के कफारे के वसीला से आपके गुनाह ढांपे गए हैं। आज वो मोहब्बत कहां है, आज वो शादमानी कहां है, आज वो आंखों की चमक और रोशनी कहां है, और आज उन चेहरों की शादमानी कहां है। क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं? यीशु ने कहा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो आपको हमेशा जिंदा रखने के लिए अपना कलाम दे चुका है। रोटियों की फिक्र से निकल आए, कपड़ों की फिक्र से निकल आए, घरों की फिक्र से निकल आए, क्योंकि हमारी सुकूनत गाह यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा अब्दी मुकाम आसमान पर है। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है, और जब आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कादी फिक्र है। क्यों चेहरे उतरे रहते हैं, क्यों परेशानी हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों से निकलती नहीं है? निकालें इसे, क्योंकि आप खून के खरीदे हुए हैं, आप अनमोल और कीमती हैं। You are not ordinary people। अपनी इस कीमत से वाकिफ हों, क्योंकि आपकी कीमत इंसानों ने नहीं बल्कि खुदा ने अदा की है। हालेलुया। आपकी कीमत इंसानों ने नहीं बल्कि खुदा ने अदा की है, और खुदा की अदा करदा कीमत हमें शादमानी देती है, उदास नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। 60, 70, 80 कितने साल जिएंगे, एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से रुखसत होना है, और इस शादमानी और इस ईमान के साथ कि जब मैं यहां से रुखसत होऊंगा तो अपने खुदावंद यीशु मसीह को रूबरू देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरे लिए महलों में रहने से बेहतर है कि मैं खुदा के घर का दरबान बन जाऊं। He wants to be a doorkeeper। आज हम आला मर्तबे चाहते हैं, हम आला कुर्सियों पे बैठना चाहते हैं, हम प्रोटोकॉल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी आव भगत करें, लोग हमें अहमियत दें। लेकिन कलाम कहता है कि इस्राएल का बादशाह खुद के लिए कहता है कि मैं महल में से निकलूं और खुदा के घर का दरबान बन जाऊं। हालेलुया।
आज उदासी का वक्त नहीं है, तैयारी का वक्त है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। हर आंख उसे देखेगी और वो अपनी कलीसिया को अपने साथ लेके जाने वाला। हालेलुया। उन्हें नहीं जो थके हुए और सुस्त हैं, बल्कि उन्हें जो शादमानी से भरे हुए हैं, जो तसल्ली और इत्मीनान से भरे हुए हैं, जो उस दायमी उम्मीद में कायम है। वो तो मरने वालों के लिए भी कहता है कि अगर कोई तुम्हारा मर जाए तो औरों की तरह गम ना करो जो ना उम्मीद हैं, बल्कि तुम्हारा गम जो है वो उम्मीद के साथ हो। और उम्मीद क्या है कि जो उसमें मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, वो उन्हें उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। उससे ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि इस दुनिया के बाद की हमें उम्मीद बख्शी है। बी एश्योर्ड, बी फर्म। अगर कभी बीमारी आ जाए तो बीमारी से हार ना माने, अगर कभी गरीबी आ जाए तो गरीबी से हार ना माने, अगर कभी हालात बुरे आ जाएं तो उनसे हार ना माने, और याद रखें कि उसका फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। और इस आयत को याद रखें कि मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांपे गए हैं। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और इस बात के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह में मैं बचाया गया हूं, खुदावंद यीशु मसीह में मैं बचाई गई हूं। उसने मुझे अपने खून से खरीद लिया है। अब गुनाह की मुझ पर हुक्मरानी नहीं है। अब मेरे बंधन जुए टूट चुके हैं, क्योंकि कलाम कहता है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज आप आजाद किए गए हैं, आज आप रिहा किए गए हैं, आज आप छुड़ाए हुए लोग हैं। आए उसकी शुक्रगुजारी करें। आप मुबारक हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आप ब्लेस्ड हैं, और जो मुबारक है वो दूसरों के लिए मुबारकबादी ठहरता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तुझे मुबारक कहता हूं, तुझे अपने कलाम को नाजिल करता और हमारी जिंदगियों को ताजगी बख्शता है, हमारे अफसुर्दा दिलों को शादमान कर देता है, हमारी सोचों को ताजगी अता करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम खुदावंद तूने हमारी जरूरत के मुताबिक हमसे कलाम किया है, तू हमारी जरूरतों से वाकिफ है। आज अगर कोई अपने गुनाहों के एतबार से अफसुर्दा है तो ऐ खुदावंद उसे शादमानी से भर दे, उसे शादमानी से भर दे, उसे शादमानी से भर दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आए आज के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। जितनी बरकत आपने पाई है उसके मुताबिक उसके नाम को जलाल देंगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। GLTV, Gospel for Nations.